सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। हरीश राणा का ताजा अपडेट क्या है? उनके जो लाइव बुलेटिन है वो क्या कहता है? डॉक्टरों की टीम क्या कह रही है? हरीश राणा की जिंदगी कैसे गुजर रही है? आज 10वां दिन है पैसिव यूथेनेसिया के आदेश आए हुए, यानी कि इच्छा मृत्यु को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था 11 मार्च को, उसके बाद शुक्रवार यानी कि 13 मार्च को एम्स शिफ्ट किया गया हरीश राणा को। इसके बाद पैसिव यूथेनेसिया की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से धीरे धीरे करके हरीश राणा को हटाया जाने लगा। वो दवाइयां विड्रॉ की जाने लगी, ऑक्सीजन हटा दिए गए, वेंटिलेटर से हटा दिया गया, हरीश राणा को एक सामान्य बेड पर कर दिया गया है, पानी बंद है, जो फूड दिया जा रहा था पाइप के जरिए उसे बंद कर दिया गया है। सिर्फ मस्तिष्क को शांत रखने के लिए जो दवाइयों के डोजेज हैं वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, आज 10 दिन है, ये प्रक्रिया कितने दिन और चलेगी? इन तमाम चीजों को लेकर कई सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं, या देश में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हरीश राणा किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके पूरी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है। अगर एम्स में इस तरह से, क्योंकि देश में ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इच्छा मृत्यु दिया है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी को इच्छा मृत्यु देने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन ये पैसिव यूथेनेसिया है। आप दो चीजों को समझिए जो बार बार हम अपने वीडियोस में कहते हैं कि दो तरीके की यूथेनेसिया, यानी इच्छा मृत्यु जो है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक्टिव यूथेनेसिया, इसके जरिए तुरंत ही जो या तो मौत का इंजेक्शन लगा देना होता है या कुछ ऐसा कि जो मरीज है उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। और पैसिव यूथेनेसिया जो है उसके जरिए धीरे धीरे दवाइयों के डोजेज, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी ये जो जिंदा रखने के लिए जो डोजेज दिए जा रहे थे, चाहे वो खाना हो, पीना हो, न्यूट्रिशंस हो, दवाइयां हो, सुई हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर पे, ये तमाम चीजों को धीरे धीरे विड्रॉ किया जा रहा था। ऐसे में जो एक्टिव यूथेनेसिया है वो भारत में बैन है। पैसिव यूथेनेसिया को पहली बार मंजूरी मिली है। 13 साल का संघर्ष है कि बेड पे हरीश राणा, माता पिता हार गए। हालांकि जब हरीश राणा चौथी मंजिल से गिरे थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तब ही 2-3 साल के बाद ही डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये वापस नहीं लौट सकता क्योंकि ये वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति बन रही थी, ऐसे में डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें अस्पताल में रखने का अब कोई मतलब नहीं बनता, आप इसे वापस ले जाइए या फिर इलाज करने का मतलब नहीं बनता। लेकिन उनके माता पिता ने संघर्ष नहीं छोड़ा, कंटिन्यूअसली उसका इलाज चलता रहा 13 सालों से लगातार। कभी इस अस्पताल, मतलब देश का कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है जहां से उन्होंने सजेशंस ना लिए हो और अस्पताल में इलाज ना कराया हो। हालांकि वो ब्रह्म कुमारी संस्था भी गए ताकि उन्हें फिजियोथेरेपी के जरिए, मनो चिकित्सा के जरिए, शांति के जरिए, योग के जरिए हरीश राणा को ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन हरीश राणा 13 सालों से लगातार संघर्षरत है, वेजिटेटिव स्टेज में है, तो ऐसे में वापस आने की एकदम ही गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके पिता अशोक राणा ने हार नहीं मानी, लगातार वो कोशिश करते रहे। लेकिन जब स्थिति बदतर हो गई, यानी कि जब वेजिटेटिव स्टेट के बाद भी जो स्थिति थी कि बेड सोर हो गया था, बेड पे पड़े पड़े, क्योंकि शरीर में तो कोई मूवमेंट है नहीं इसी स्थिति में, तो जो बेड सोर की स्थिति हो गई थी, तो अब एकदम सिर्फ जो दिल की धड़कन थी वो चल रहा था और सांसें चल रही थी, और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाजें, इन्हीं के बीच 13 सालों से हरीश राणा की जिंदगी चल रही है। ऐसे में उनके पिता जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें पैसिव यूथेनेसिया का आदेश मिल गया। लेकिन आदेश का आज
जब 11 तारीख को आदेश मिला, 13 तारीख को एम्स शिफ्ट किया गया। उसके बाद प्रक्रिया शुरू की गई, 10 डॉक्टरों की पूरी बोर्ड बनाई गई और इस टीम का गठन होने के बाद पैसिव यूथेनेसिया का जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। लेकिन 10 दिनों के बावजूद भी अभी तक हरीश राणा मौत के आगोश में नहीं जा पाए। मतलब नियति को आखिर क्या मंजूर है, क्योंकि देश में, हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे एकजुटता है और जिस तरह से लोग जो हैं वो इमोशनल है, लोग जानना चाहते हैं कि हरीश अभी किस स्टेज में है। ऐसे में एम्स को एक मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर आगे और क्या प्रक्रिया है, क्योंकि खाना पीना इस तरह से तमाम चीजें बंद करने के बाद सिर्फ दवाइयों का डोज है, जो जैसे मनोरोग विशेषज्ञ हैं इस बोर्ड में शामिल, डॉक्टरों की बोर्ड में, तो वो दिमाग को संतुलित करने के लिए और कोई तकलीफ ना हो ऐसे चीजों के लिए वो दवाइयों के डोज दे रहे हैं। लेकिन पानी, खाना, ये सब बंद है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई यूजर्स ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये मर्सी है या वाकई में क्या है, ये क्यों इस तरह से हरीश राणा के साथ। मतलब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब 10 दिन है, 10 दिन में अब लोगों का जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है। कल तक तो लोग दुआएं मांग रहे थे कि अब हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन 13 साल में जिस तरह से उनके माता पिता ने देखा कि अब चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं है, तब उन्होंने मौत की मांग की। और अब मौत मांगने के बाद भी एक एक पल सोची कितना भारी है उनके माता पिता के लिए, उन लोगों के लिए जो दुआ कर रहे हैं रात दिन कि अब हरीश को तकलीफ ना हो, हरीश को अब भगवान जल्दी से उठा ले। लेकिन ऐसे में भी नियति क्या चाहती है, ये जिंदगी क्या चाहती है, हरीश राणा के जो सांसों की डोर है आखिर वो क्या चाहती है, क्यों इस तरह से अब भी तकलीफ दे रहा, तो ये समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स भी परेशान है, लगातार जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, हम भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हरीश राणा का अपडेट क्या है, हरीश राणा के मामले में और क्या कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरा देश परेशान है, क्योंकि हरीश राणा का एक ऐसा मामला है देश में पहली बार, जो इतिहास में पहली बार है जब किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं, हर लोग ये जानने के इच्छुक है कि आखिर 10 दिन होने के बावजूद भी क्यों अब कितने दिन और इंतजार करना पड़ा। सोचिए एक माता पिता के लिए कितना इंतजार, मतलब 13 साल तो उन्होंने संघर्ष किया, अब जब उन्होंने मौत की मांग कर ली है, ऐसे में 10 दिन गुजर गए, पैसिव यूथेनेसिया की जो प्रक्रिया उसे पूरा करते हुए, पानी भी बंद कर दिया गया, खाना भी, मतलब एक माँ बाप के सामने उसके बच्चे की ये स्थिति है, तो और कितना दिन उन्हें ऐसे घुटना पड़ेगा। उनकी तकलीफ को हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल का दौर है। ऐसे में डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके माता पिता का लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है, लेकिन काउंसलिंग के बजाय भी तमाम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इस आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। ना हम सवाल उठा रहे हैं, ना सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का जो मन में एक सवाल है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्स आखिर क्या कर रहा है, किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लोगों में इसे जानने की इच्छा भी है कि किस तरह से प्रक्रिया है, कि अभी तक जो मौत है वो नहीं आई है बिना खाना पीना के। आखिर कोई आदमी कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, सिर्फ उसकी सांसों की डोर तोड़ने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन अभी भी सांस जो है वो हरीश राणा से बंधी हुई है। तो ये तमाम चीजें, सवाल उठने लगे हैं। अब कोई कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी अब अचंभे में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतने दिनों के बाद, मतलब 10 दिन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन हटा दिया गया, वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया, बीपी की मशीनें हटा दी गई हैं, बीपी की दवाइयां हटा दी गई, पानी बंद कर दिया गया, जो सप्लीमेंट्री फूड दिया जा रहा था पाइप के जरिए उसको बंद कर दिया गया। तो इस दौर में भी मतलब सरवाइव करना कितना मुश्किल है। तो ऐसे में ही अगर सांसों की डोर अभी भी बंधी हुई है तो क्या ये चमत्कार है? क्या हरीश राणा की जिंदगी है? क्या जिंदगी की डोर उनसे टूटना नहीं चाहती है? हरीश राणा की जिंदगी की डोर हरीश राणा को छोड़कर नहीं जाना चाहती? तो भगवान अगर कोई चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से गल चुका है, सिर्फ जान के रूप में सिर्फ दिल की धड़कन और सांसें चल रही हैं। ऐसे में सर्वाइवल कितना मुश्किल है, आप सोचिए। तो ऐसे में जो मौत की स्थिति है कि जब उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी गई है, तो पैसिव यूथेनेसिया की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आखिर पूरा किया जा रहा है कि अभी तक उनकी सांसों की डोर नहीं टूटी है, तमाम तरह से लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि एम्स को ऐसे में मेडिकल बुलेटिन जारी कर देना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है, कितने दिन और इंतजार करना। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने कहा था कि इसमें 1-2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। आज 10वां दिन है, हो सकता है कि किसी भी वक्त ये खबर आए, क्योंकि सबकी उम्मीदें बंधी हुई हैं, सबकी
निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का मुआयना कर रहा है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। कौन से डोजेस दिए जा रहे हैं, कौन सा सप्लीमेंट कब बंद किया जा रहा है, किस तरह से पैसिव यूथेनेसिया की प्रक्रिया चल रही है, इन तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। लेकिन अब इतने दिन गुजरने के बाद जो है तमाम लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर डॉक्टर की टीम किस तरह से काम कर रही है। तो ऐसे में एम्स को एक मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हरीश राणा की ज़िंदगी जो है वो सांसों की डोर जो है वो कितने दिन तक और सर्वाइवल है, या क्या कब तक मतलब जो दवाइयों के डोज अभी दिए जा रहे हैं वो पूर्णतः क्या बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि पैसिव यूथेनेसिया का मानना ही है, या इसकी जो प्रक्रिया ही यही है कि धीरे धीरे करके जो दवाइयों के डोजेज हैं वो विड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन इतना दिन गुजर जाने के बाद भी मतलब अब जो है वो मुश्किल का दौर है उनके परिवार के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। अब लोग जो है वो कई लोग अग्रेसिव भी हैं कि इस तरह से किसी को मौत नहीं देना चाहिए, या कई लोग इमोशनल भी हैं कि हरीश राणा को इस तरह से बदतर तरीके से ले जाकर मौत देना भी ठीक नहीं है, तो किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन 13 साल से भगवान ने जो हरीश को सजा दिया है वो एक बहुत बड़ी सजा है। जिस तरह से उनकी पूरे शरीर की दुर्गति हो गई और जिस तरह से मतलब बदतर जिंदगी हो गई थी हरीश की, ऐसे में उनके माता पिता ने मौत के आदेश मांगे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब ये प्रक्रिया में और कितना देर लगने वाला है, हरीश किस स्टेज में है, अब उनके शरीर में कौन सा स्टेज बाकी है, डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं आगे, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो ऐसे में अब इंतजार है कि एम्स का अगला स्टेटमेंट क्या आता है, डॉक्टरों की टीम इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है। क्योंकि सीमा मिश्रा जो है, इस पूरे डॉक्टर्स जो है वो सीमा मिश्रा की अगुवाई में ही पूरे पैसिव यूथेनेसिया की प्रक्रिया चल रही है। तो सीमा मिश्रा का कहना है कि लगातार वो जो दवाइयों के डोजेज हैं उसे विड्रॉ किया जा रहा है और हम धीरे धीरे करके मतलब मौत के पास हरीश को भेज रहे हैं। तो और कितना वक्त लगेगा, हम सीमा मिश्रा के अगले स्टेटमेंट का थोड़ा इंतजार करते हैं। जैसे ही ये खबर आएगी हम सबसे पहले आपको ब्रेक जरूर करेंगे।